हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, डीएनएस के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे। बेशक मैं आज के वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है, सीयूसीटी का एग्जाम जो है फॉर बीएससी मैथ, उसका सिलेबस क्या होगा, क्या होने वाला है और ये कैसे बीएचयू के पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न से अलग होगा। हम निश्चित तौर पर उन सभी बातों पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। बट उससे पहले आप लोग के लिए एक सूचना ये है कि जिन बच्चों का एक ड्रीम रहता है कि हम बीएचयू से पढ़ें, हम डीयू से पढ़ें, हम जेएनयू से पढ़ें या और जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे उनका अपना यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देने का उनका एक सपना रहता है, एक पढ़ने का वहाँ सपना रहता है। जो नहीं पढ़ पाए, जो किसी कारणवश प्रीवियस ईयर दिए थे उनका नहीं सिलेक्शन हो पाया, वो इस साल कहीं किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। और जब बच्चे 12th में इस साल जो बच्चे 12th में अपीयरिंग कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपना 12th पास आउट करने के बाद किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। क्योंकि जो अलग अलग एग्जाम्स होते थे हर बार, क्या कराती थी, बीएचयू हो गई, हमारा जेएनयू हो गई, डीयू हो गई, ये सब क्या कराती थी, ये सब अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी बच्चों। पर इस बार सरकार की पहल से एनटीए के द्वारा सीयूसीटी का एग्जाम लिया जा रहा है। यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका मिला के एक कंबाइंड टेस्ट होगा और आपके रैंक और आपके नंबर के वाइज आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। तो हम इस बेहतरीन मौके का लाभ क्यों ना उठाएं बच्चों, हम क्यों चूकें? क्या है इसमें पैटर्न, क्या होगा, हमको कैसे पढ़ाई करनी है, हमें कैसे अपने आप वो ड्रीम को पूरा करना है, खुद को कैसे जागरूक करना है, हम आज इन सभी तमाम बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर बच्चों आप अभी तक अपना ये ड्रीम जी रहे हैं, इस ड्रीम को सोच रहे हैं कि कैसे पूरा होगा, आपके पास दिमाग में नहीं आ रहे हैं क्या क्या तरीके हैं कैसे पूरा किया जाए, तो डोंट वरी, आज मैं आपके सामने ये सब तमाम बातों को क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा, खासकर मैं आज यहां बताने वाला हूं कि बीएससी मैथ, जी हाँ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा फॉर सीयूसीटी। मैंने बीएचयू इसलिए डाल रखा बच्चों, बीएचयू यहां पे इसलिए लिखा, मैं चाहता तो जेएनयू भी लिख सकता था, मैं डीयू भी लिख सकता था, मैंने बीएचयू इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये एक ड्रीम होता है कि बीएचयू क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ये सभी बच्चों का एक ड्रीम रहता है कि हमको बीएचयू से पढ़ना है। बेशक डीयू भी बढ़िया यूनिवर्सिटी, डीयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, और सारे बहुत सारे बेहतर यूनिवर्सिटीज हैं, बट हमने बीएचयू को ज्यादा टारगेट किया है क्योंकि अगर बीएचयू का अगर सिलेबस उठा के देखें तो कहीं ना कहीं सीयूसीटी के सिलेबस से मैच करता है। खैर, हमको आज क्या पढ़ना है, हमको आज देखना है कि ये पेपर पैटर्न क्या होगा और कितने सेक्शन में ये पेपर होगा। जैसा कि पहले ये जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के बीएचयू का जो पैटर्न रहता था वो क्या होता था। बच्चों, प्रीवियस ईयर में जो बीएचयू क्वेश्चंस पूछता था, यानी कि अगर हम 2021 की बात कर लें, जो बीएचयू ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसके अंदर उन्होंने 150 क्वेश्चंस दिए थे। यानी 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 मैथमेटिक्स के। हर एक क्वेश्चन जो था हमारा 4 मार्क्स का था, यानी कि टोटल अगर 150 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो हमारा 600 मार्क्स का पूरा पेपर था। और कहीं ना कहीं कट ऑफ हमारा वही 250 के अप्रॉक्स, 280 के अप्रॉक्स हमारा कट ऑफ गया था। और क्या होता है कि हर एक गलत क्वेश्चन पे हमको -1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग दिया जाता था। ये था कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिनमें से हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहता था और एक रॉन्ग आंसर के लिए एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर काट लिया जाता था। ऐसा मेरा पिछले प्रीवियस ईयर के बीएचयू का पैटर्न था। बट इस बार क्या है, इस बार सीयूसीटी एग्जाम कंडक्ट करा रही है। जैसा कि सीयूसीटी पहले भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो पीजी लेवल पे यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सीयूसीटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। मैंने खुद 2 बार सीयूसीटी एंट्रेंस मैंने क्वालिफाई कर रखा। उसमें क्या पैटर्न होता है, ठीक वही पैटर्न जो पीजी लेवल पे कराती है, ठीक वही पैटर्न सीयूसीटी यूजी लेवल पे भी कराएगी। उसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये क्लियर है कि 95% क्लियर है कि इस बार सीयूसीटी का एग्जाम होने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अभी तक इस बात से सहमत नहीं हुई हैं, बट हो जाएंगी, डोंट वरी।
हमको क्या करना है, हमको 95% ये मान के चलना है कि हमें क्या करना, सीयूसीटी होने वाला। अगर इन केस ऑफ नहीं भी हुआ, जिसकी उम्मीद न के बराबर है, अगर नहीं भी हुआ तो हमारा क्या जाएगा, अभी हम सिलेबस में देखेंगे, हमारा कुछ घाटा नहीं जाएगा। ठीक है, एक उसमें एक्स्ट्रा सेक्शन जुड़ता है, एक उसमें एक्स्ट्रा सेक्शन आ जाता है, वही सेक्शन फॉर हमें सीयूसीटी के लिए पढ़ना होता है। जैसा कि मैंने देखा रखा, आइए शुरू करते हैं। जैसे देख रहे होगे बच्चों कि ये पेपर पैटर्न दो पार्ट में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इधर ना देखो, सेक्शन बी ना देखो, आओ तुम सेक्शन ए में। सेक्शन ए जो आता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का आता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछेगा हमको, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं बुक्स खोलते होगे या फिर किसी बड़े भैया की बुक होगी, बड़ी दीदी की बुक होगी, आप लोग 12th पास आउट हो रहे हो, रीजनिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा। कहीं बुक खोलते होगे तो उसमें तर्क वितर्क वाले क्वेश्चंस आते होंगे। जस्ट ये क्या है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपको दिए रहेंगे, डायग्राम दिए रहेंगे, उसको आपको एनालाइज करके आपको पढ़ना होगा, उसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करने होंगे। दूसरा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। आजकल तो मॉडर्न दुनिया में कौन ऐसा बंदा है जो इंग्लिश नहीं बोलता है। अगर इनके साथ बच्चों को इंग्लिश नहीं पता है, हमारे साथियों को इंग्लिश नहीं पता है, तो हम पूरी तरीके से ये आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे जनरल लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। तीसरा जो हमारा है वो हमारा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये भी इसमें जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में ही आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और जो लास्ट आता है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा, जिस मंथ में एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उस महीने के 2, 5, 3, 4 महीने पहले की जो हमारा करंट अफेयर्स है, उसी के बारे में हमें क्या करना है, हमें सारा डिटेल पढ़ना है। ठीक है, ये तो रहा सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें हमें क्या है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये तो सेक्शन ए का पार्ट रहा बच्चों, कि सेक्शन ए में ये हमारा पूछा जाएगा। अच्छा, कितना परसेंटेज, कितना इसका एवरेज मार्क कितना रहेगा, कितना इसमें पूछा जाएगा। तो बच्चों अगर 100% मान ले, अगर पेपर को 100% का मान लें, तो हमारा जो ये रहेगा, इसमें 25% हमको क्या रहेगा, इसमें हमको क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर रहा, जहां तक उम्मीद है कि पेपर पैटर्न यानी कितने नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल। कितने मार्क का रहेगा वो अभी नहीं पता, वो एनटीए खुद डिसाइड करेगी या सीयूसीटी खुद डिसाइड करेगी कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बट हाँ, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 25% सेक्शन ए का रहेगा, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, और 75% बच्चों जो हमारा रहेगा वो सेक्शन बी से आएगा। अब सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी वही है बच्चों जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। कितने बच्चे अभी 12th पास आउट करके जस्ट बीएचयू प्रीवियस ईयर बीएचयू का एग्जाम दिए होंगे, उन्होंने बीएचयू का सिलेबस उठा के देखा होगा। ठीक है, उसमें 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट यहां 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75% को 3 पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे, तो 25, 25, 25, यानी 25 फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, और 25 हमारा मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। 25 यानी कि 75% क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चंस इसमें टोटल पूछे जाएंगे। क्या होगा, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, अगर इन केस ऑफ, यहीं पे बता रहा हूं, यहीं पे बात डिस्कशन कर रहा हूं, अगर इन केस ऑफ बच्चों हमारा जो, अगर मान लो कि इन केस ऑफ सीयूसीटी नहीं होता, तो हमारा टोटल फोकस रहेगा बीएचयू, डीएनयू, जेयू, एयू, ऐसे और 5-6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिन पे हमारा टोटली फोकस रहता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा ये सब्जेक्ट है ना, किसका, मैथ का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का बच्चों, ये पूरा सिलेबस जो है हमारा पूरा मैच करता है किससे, बीएचयू से, डीयू से, जेएनयू से और एयू से, और 3-4 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे ये सिलेबस पूरा टोटली 100% मैच करता है। तो अगर क्या होगा, अगर हमारा सीयूसीटी नहीं होगा, अगर सीयूसीटी नहीं होगा तो 25 का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, लेकिन सिलेबस तो कम नहीं हो रहा ना, सिलेबस तो उतना ही है, पढ़ना तो हमको पूरा ही है, तो हम काहे का चिंता करें। ठीक, तो हमें इसको नहीं फोकस करना, इसको तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे। 25 क्वेश्चन है ना, बल्कि क्वेश्चन 75% है। ज्यादा मात्रा में कौन आ रहा, हमारा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा, अगर हम बीएससी मैथ्स से होंगे तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर बायो से होगा तो बायो वाला आएगा। तो जितने भी हमारे स्पेसिफिक टेस्ट हैं उनका ठीक हूबहू जो हमारा कहते हैं कि सिलेबस है, वो ठीक बीएचयू के सिलेबस से मैच करता है, वही हमको देगा भी। तो हम काहे इसके लिए परेशान हो, इसको तो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। 25% क्वेश्चन, हाँ ऐसा नहीं है कि 25% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम 75% क्लियर करेंगे।
ठीक है। अगर इनके साथ CUCT नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारा 75 क्वेश्चन का डबल हो जाएगा, 150 क्वेश्चन पूछेगा। हर एक सेक्शन से 25-25 पूछने चाहिए थे, हर एक सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर एक क्वेश्चन से जब फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50 और मैथमेटिक्स से 50 पूछेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, बट हमारा सिलेबस तो वही है ना, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होगा हमारा मैथ का सिलेबस। हाँ, मैथ के बारे में पहले मैथ नहीं डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री डिस्कशन करेंगे। आते पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं ना, जल्दी जल्दी सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, बड़ी मजेदार बात है। केमिस्ट्री से एक बात याद आया। बच्चे कहते हैं कि जैसे 11-12 में भी, अभी 11-12 में आप स्टूडेंट होंगे, तो इसमें एक बच्चे कहावत कहते हैं ना, कहते हैं कि क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री है बहुत बेवफा और रात को पढ़ो सुबह खफा। ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है, बच्चों के दिमाग में रहता है केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। हाँ, है ना, केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। बट ये एक कहीं ना कहीं दिमाग की एक हम लोग की झूठी संरचना होती है। केमिस्ट्री कोई टफ नहीं है बच्चों। अगर तुमको पढ़ाने वाला, तुमको डायरेक्शन करने वाला तुमको फील कराए कि तुम्हारे हाथ पे तुम्हारे हाइड्रोक्लोरिक है, तुम्हारे हाथ पे सल्फ्यूरिक है, तुम्हें एसिड की स्मेल आने लगे, ठीक है, तो तुम समझ जाओगे कि आए हम केमिस्ट्री को फील कर रहे हैं। हमें वही फीलिंग्स लानी है केमिस्ट्री में। जस्ट फीलिंग्स अगर ला दिया किसी भी सब्जेक्ट में, हमें फीलिंग्स डाल दिया किसी भी सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट जो बच्चों है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या है, हमारा केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में बहुत सारे नेम रिएक्शन है, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, ठीक है, आई थिंक जो भी होगा। हाँ, हम केमिस्ट्री के बंदे नहीं है तो मुझे उतनी अच्छे से नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनिक में है, अगर कोई टीचर तुमको फील कराने वाला मिल जाए, तो ये जो केमिस्ट्री बेवफा वाला शब्द है ना, ये केमिस्ट्री बेवफा नहीं रहेगी। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी बनाओ अपनी, एक बात याद रखना, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी बनाओ अपनी, केमिस्ट्री आपको नंबर देगा। बहुत अच्छा है, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। अगर 25% आ रहा है 25%, तो तुम अगर चाहो अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 25 में से 20 क्वेश्चन तो आराम से करोगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नए क्वेश्चंस बनते नहीं। नए क्वेश्चन बने कहां? फिजिकल केमिस्ट्री में। वहां न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। बट जो रिएक्शन पहले से ही बन रखा है, जो नेम रिएक्शन है, क्या उसको चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे। तो हमारा केमिस्ट्री बहुत आसान पड़ता है। तो केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी बनाओ, केमिस्ट्री आपको नंबर देगा। क्या है केमिस्ट्री का सिलेबस? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल में हमारा ले लें सॉलिड स्टेट आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएगा। और इनऑर्गेनिक ऐसे बहुत सारे इसमें है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक में हमारे आ जाएंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जितने पूरे परिवार हैं, पूरे परिवार ही पढ़ना है इनका, ठीक है। ऑर्गेनिक का तो इनऑर्गेनिक का तो पूरा परिवार है ना, तो हमको पूरा परिवार ही पढ़ना है। और ऑर्गेनिक में आते हैं तो ऑर्गेनिक तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस नेम रिएक्शन। तो अगर तुमको कोई टीचर मिल जाए जो इसको फील कराए बच्चों, तो केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग ऐसे टीचर को ढूंढ के लाए हैं, ऐसे टीचर को लाए हैं किसी फैकल्टी से उठा के, जो कि अच्छे फैकल्टी के हैं। वो अगर आपको ये केमिस्ट्री पढ़ाना जिस दिन स्टार्ट करेंगे बच्चों, उस दिन आपको केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। आइए चलते हैं मैथ पे। जस्ट लाइक दैट, मैथ का भी यही फिनोमेना है। मैथ्स में बच्चे कहते हैं मैथ इज लाइक अ मौत, कहते हैं मैथ जो है मौत के बराबर है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां कैलकुलेशंस इतनी होती हैं कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कौन कैलकुलेशन करने जाए। लेकिन मैथ जो है, मैथ तो सभी सब्जेक्ट का आधार है ना। कहते हैं ना, जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है, तो तब दुनिया को गिनती आई। तो हम कैसे मैथ को भूल सकते हैं? मैथ तो हमारे खून में होना चाहिए, मैथ हमारे ब्लड में होना चाहिए बच्चों। तो मैथ को मौत मत मानो, मैथ को मैथ की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो मैथ में क्या सिलेबस होगा? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस थीटा वाला पढ़े होगे। अलजेब्रा वही x स्क्वायर x पावर 4 द्विघात समीकरण ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये सब इसी में आएंगे। कैलकुलस वो स्नैक वाला, ठीक है, यानी कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सब इसी में आ गए कैलकुलेशन में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सब पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मस्त से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D, वेक्टर पढ़ते ही हो, ठीक है, सदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर और वेक्टर। और 3D में क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे, ठीक है। और अदर कोई छूट गया होगा, ऐसे फंक्शन छूट रहा, फंक्शन जोड़ लो, फंक्शन तो और बढ़िया चैप्टर है, फंक्शन हम सब पढ़ेंगे। और जो आपको मैथ पढ़ाएगा ना बच्चों हमारे इस DNS एजुकेयर ऐप पे, यानी कि DNS चैनल पे जो आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों, वो जो टीचर पढ़ाएंगे ना बच्चों, वो टीचर सीधे IITian है,
बड़ा मजा आएगा बच्चों अगर आप मैथ पढ़ोगे। मैथ को आपको वो मजा आएगा कि आप कहीं कुछ उसमें आपको कोई शिकायत ही नहीं आएगी। ठीक है, ये तो रहा मैथ। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी बनाओ, और मैथ तो हमारे ब्लड में है, तो मैथ तो हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 0 दिया मेरे भारत ने। अब आते हैं बच्चा फिजिक्स। अब सोच रहे होंगे कि हम फिजिक्स को लास्ट में क्यों रखें? क्यों? क्योंकि मैं यानी कि मैं खुद आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की ओरिजिन कैसे, नहीं बहुत फैसिनेटेड है फिजिक्स। अगर फिजिक्स के ओरिजिन के बारे में, फिजिक्स के हिस्ट्री के बारे में सब जानते हुए चलेंगे, जस्ट फील करेंगे, एटम्स हैं, मोशंस हो रहे हैं, हम फील करेंगे, थोड़ा साइंटिस्ट के, थोड़ा सा हम फ्यूचर के बारे में, उनके पास्ट के बारे में जानेंगे, तो हम बहुत अच्छा फिजिक्स लगेगा। और फिजिक्स से इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कहता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। जो तुम देख रहे हो, जो तुम कर रहे हो, सब तो ही फिजिक्स है। पापा ने आपको एक झापड़ मारा, मम्मी ने खाना खिलाया, ठीक है, भाई से डांट सुना, सब क्या है? जस्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम फील करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, फिजिक्स को फील करेंगे, उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, तब हम सीख जाएंगे कि फिजिक्स क्या होता है। आओ जानते हैं फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा बच्चों। फिजिक्स में होगा मैकेनिक्स, जिसमें हमारे आते हैं सर आइजैक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, जो भी आएगा सब हम पढ़ेंगे, सब प्रकार का मोशन पढ़ेंगे। थर्मल फिजिक्स यानी उष्मा गतिकीय का सिद्धांत पढ़ेंगे कि क्यों 0 फर्स्ट से पहले आता है, फर्स्ट लॉ पहले आता, 0 बाद में क्यों आया, ठीक है, क्यों 0th लॉ मिलता है, सब जानेंगे। ऑप्टिक्स में आएंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, सब पढ़ाएंगे, सब आप पढ़े भी होंगे। लेकिन जो फीलिंग्स यहां आएगी, जो आप देखोगे बच्चों, वो खुद कहोगे कि फिजिक्स को फील करना चाहिए, फिजिक्स को पढ़ना नहीं चाहिए। जिस दिन फिजिक्स को फील करने लगे, जिस दिन तुम्हारे आंखों के सामने एटम्स दिखने लगा, जिस दिन तुम्हारे आंखों के सामने मोशंस दिखने लगे, उस दिन समझ जाओ कि तुमने फिजिक्स पढ़ लिया। अब क्या है? SHM वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो वेव्स चलती है, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं वेव्स, लेकिन वेव्स होती हैं। हम कहें कि हम बोल रहे हैं, मेरी साउंड अब तक पहुंच रही है, वो भी वेव है, नहीं मिला है। जब मीडियम का डिस्टरबेंस है वही तो वेव है, सब पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं, पानी का बहाव देखेंगे, कैसे कैसे लेयर वाइज पानी का बहाव होता है, ठीक, कैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सब देखेंगे। आते हैं सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट, जो आज आप लोग मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, किसकी देन है? सब सेमीकंडक्टर की देन है, लॉजिक गेट की ही देन है। हम उसके बारे में बनेंगे, हम लॉजिक गेट बनाएंगे आपके सामने और दिखाएंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बारे में भी मैक्सवेल का नियम हम सब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ेंगे, कूलम्ब्स का नियम पढ़ेंगे, एम्पियर का नियम पढ़ेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, सब प्रकार के डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे सब। लेकिन क्या करेंगे? फील करेंगे फिजिक्स को। हम फील करेंगे, कैसे फीलिंग्स आती है, हम एटम को विजुलाइज करेंगे, अपनी आंखों के सामने इमेजिन करेंगे, तब जाके समझेंगे कि हमने फिजिक्स पढ़ लिया। मैथ को क्या करेंगे? मैथ हमारे ब्लड में है, मैथ को देखते ही खून में उबाल आना चाहिए कि हमें ये सवाल लगना चाहिए। और केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री से संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर केमिस्ट्री से केमिस्ट्री अच्छी हो गई बच्चों, तो केमिस्ट्री से प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और मैथ तो हमारे ब्लड में है, तो मैथ तो हमको देख के जोश आना चाहिए। हाँ, आते हैं पेपर पैटर्न क्या होगा। जैसा कि CUCT एग्जाम PG लेवल पे कंडक्ट कराती है, क्या पैटर्न रहते हैं? देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। लेकिन थोड़ा चालाकी लोग पिछले साल डाल दी, चालाकी डाल दी बच्चों की, इसमें असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन डाल दिया, जो कि बच्चों के दिमाग से आउट ऑफ एकदम बाहर चला गया। असर्शन रीजनिंग क्या होता है ना बच्चों? स्टेटमेंट दिया होता है, असर्शन दिया होता है, उसका रीजन एक्सप्लेन किया होता है, और उस रीजन को बताना है कि ये रीजन सही है गलत है, या सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो असर्शन है रीजनिंग। और क्या है? मैच द कॉलम मैचिंग है। अरे भाई, ये साइंटिस्ट ने ये आविष्कार कब किया था, ये इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक, अगर फिजिक्स की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, तो वो तुमको मैच कराना है, जस्ट मैच द कॉलम। और अगला जो है वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी करके देगा। तो चार टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव, असर्शन एंड रीजनिंग, मैच द कॉलम और स्टेटमेंट, ये चारों टाइप के क्वेश्चन। और लगभग इक्वल प्रायोरिटी के, अगर 25 क्वेश्चन होंगे तो लगभग हर 8 क्वेश्चन लगभग सब हर सेक्शन के आएंगे, 7 क्वेश्चन, किसी में कम ज्यादा हो जाएगा तो डोंट वरी, ठीक है। कितने नंबर के होंगे, नंबर अभी डिसाइडेड नहीं है, हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, 100 क्वेश्चन होंगे, 25 सेक्शन ए से, 25 सेक्शन बी से। सेक्शन बी से हमारा क्या होगा,
स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, हम जाहिर से किसकी बात कर रहे हैं, बीएससी मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हाँ अब हम कह रहे हैं कि हम ये आप मैथ को जस्ट मैथ की तरह पढ़ोगे, ठीक है, खूनों में उबाल आएगा, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री अच्छी होगी, और मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स को मैं फील कराऊंगा, एटम को विजुलाइज कराऊंगा, मोशन को दिखाऊंगा, सब प्रकार की चीज को मैं दिखाऊंगा, विद द क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हर एक चीज को मैं बता छोड़ूंगा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है फिजिक्स की, कैसे ओरिजिन हुआ, बहुत फैसिनेटेड, बहुत मजा आएगा। लेकिन कहां पढ़ोगे, कहां? ये सब चीज आपको मिलेगा, ये सब चीज पूरा मिलेगा डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। और मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि हमने CU/CET का कोर्स हालांकि इससे पहले वीडियो में बनाया था, आज भी बता रहा हूं कि मैंने CU/CET 2022 यानी 2022 मैंने हमारे डीएनएस चैनल पे लॉन्च हो चुका है, और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट BHU से हैं, और कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं जो सीधे IITian हैं और जिन्होंने CU/CET PG लेवल पे क्वालिफाई कर रखा, क्योंकि UG लेवल पे वो फर्स्ट टाइम हो रहा, तो PG लेवल पे क्वालिफाइड कर रखा। ठीक है, आपको बेस्ट फैकल्टी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, दिन रात आपके लिए जुड़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे हर एक बच्चों का जो ड्रीम होता है वो ड्रीम किस तरीके से पूरा हो। बस क्या करिए, हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी आप मेहनत करें और ढेर सारा प्रयास करें, बस हम लोग का क्या हो जाएगा। किसी न किसी बच्चों भरोसा रखो, किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में आप लोग का एडमिशन इस बार तय है। और उन बच्चों के लिए जिन्होंने किसी कारणवश आके उनका अगले साल नहीं हो पाया, इस साल ले लिए, वो भी अपने साथ साथ अपने सिलेबस के साथ साथ इसका भी पढ़ाई करते रहें। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर एक साल छूटने के बाद आपको यूनिवर्सिटी दूसरी मिल जाती है तो आप बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज आपको कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। डीएनएस एजुकेयर ऐप कैसे मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिलेगा। कैसे उसको इंस्टॉल करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप टाइप करना है, वहां से आपको ऐप विद द लोगो के साथ मिलेगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड करना है, फिर उसके बाद सब कोर्स जितने होंगे बच्चों उसमें सब खुल जाएंगे। हाँ, और जो बच्चे जिनको अभी नहीं पता है, जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता है, उनको इस बात को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ये हमारा जो बेनिफिट है वो हर एक मेंबर तक पहुंचेगा, हर एक बच्चों तक पहुंचेगा, तब जाके हमारा प्रयास सफल होगा। और बहुत ही कम फीस में बच्चों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कोविड का एकदम प्रोटोकॉल चल रहा, ठीक है। हर बच्चों के पास जो इनकम की जो पॉसिबिलिटी है लगभग न के बराबर हो गई है। आपकी परेशानी हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, ठीक है। हम लोग पहले से ही समझते आए हैं, अब भी समझ रहे हैं और आगे भी समझेंगे। तो इनकम को देखते हुए हम लोगों ने फीस को एकदम मिनिमाइज किया, एकदम मिनिमाइज इसलिए किया ताकि वो आपके भी सुविधा में आ जाओ, मेरी भी सुविधा में आ जाए, ठीक है। हम लोग भी अपना देख सकें, आप लोग भी अपना देख सकें, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है कि हमारे चैनल पे, ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, इससे पहले हम लोग हरिश्चंद्रा, महात्मा गांधी और काशी विद्यापीठ हम लोग पढ़ाते थे और हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। आप क्या करेंगे, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां पे देखेंगे कि हम लोग का पोस्टर बन के रखा पड़ा है। आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितने अच्छे लेवल पे काम किया है। कितने बच्चे हमारे खुद ही कमेंट्स में बताते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आगे कमेंट्स में हमें कमेंट्स करते हैं कि सर आप लोग की वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। ये तो हमारे वो बच्चे हैं जो हमको जानते हैं और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, बिलीव कीजिए हम लोगों ने CU/CET का कोर्स लॉन्च किया है और इस उम्मीद के साथ कि आप हर एक बच्चे का आपका CU/CET इस बार क्वालिफाई कराना है, ये गट्स लेके चल रहे हैं और ये हम क्वालिफाई कराएंगे। उसके लिए हमको चाहे फैकल्टी मेंबर कहीं से भी लाना पड़े, हमको फैकल्टी मेंबर अच्छे फैकल्टी से उठाना पड़े, डायरेक्ट कैंपस से उठा के लाए हैं और कैंपस से लेके आए हैं, वो आप लोग को क्या करेगा, बहुत बेनिफिट करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, आपको जो लिंक है कैसे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डलवा दूंगा, ठीक है। आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों पे जिक्र करिएगा, ठीक है, कैसे पैटर्न होगा। और हाँ, अब जब अगले वीडियो में मैं आऊंगा तो मैं फिजिक्स का बताऊंगा कि फिजिक्स का एकदम डीप डिस्कशन क्या है, क्या सिलेबस है। अभी तो बताया मैकेनिक्स, लेकिन मैकेनिक्स के अंदर क्या है बच्चों, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक इंतजार कीजिए और आता हूं तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज लेके आता हूं। जब मैं फिजिक्स पे आऊंगा तो फिजिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप वो कमेंट में मुझे लीव करिएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी जाता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। बाय बाय, थैंक यू।